हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में। तो करंट अफेयर्स के लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था 10 से 16 अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स। ठीक है। आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 17 से 22 अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स। ठीक है। करंट अफेयर्स 17 से 22 अक्टूबर तक का। ठीक है। 17 से 22 अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है। इसमें पहला है आयरन बीम। आयरन बीम, ये आयरन बीम क्या है? आयरन बीम इजराइल द्वारा डिजाइन और डेवलप किया गया एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो छोटी रेंज के जो रॉकेट्स होते हैं उनको, आर्टिलरी के जो सेल्स होते हैं उनको, और जो मोटार बम होते हैं उनको टारगेट करने के लिए बनाया गया है। ठीक है। अभी 7 अक्टूबर को इजराइल ने, हमास ने इजराइल पर अटैक किया, 5,000 रॉकेट फायर कर दिए। ठीक है। ऐसे में उनका जो लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, आ, उसने काफ़ी लड़ने की कोशिश की, बट 5,000 रॉकेट, है ना, काफ़ी तादाद में काफ़ी ज़्यादा थे। और जो आयरन बीम है ना, वो कॉस्टली भी बहुत पड़ता है, उसकी मिसाइल की कीमत बहुत ज़्यादा है। तो इजराइल के लिए बहुत मुश्किल हो गया था, है ना, उस हमले को रोकना। तो उसी के जवाब में विकसित किया गया है आयरन बीम को। ठीक है। तो आयरन बीम क्या है? बेसिकली ये लेज़र गाइडेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ठीक है। तो ये जो छोटे रेंज के रॉकेट हैं, आर्टिलरी वगैरह, मोटार वगैरह, इनको टारगेट करने के लिए बनाया गया है। ठीक है। इनके प्रति डिफेंस के लिए बनाया गया है इसको। ठीक है। तो क्या है आयरन मैन? यह है इजराइल द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया हुआ, डिजाइन एवं विकसित किया गया, विकसित किया गया शॉर्ट रेंज, छोटी दूरी का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। जिसे छोटी दूरी के रॉकेट, छोटी दूरी के रॉकेट, ठीक है, आर्टिलरी आर्टिलरी एवं आर्टिलरी एवं आर्टिलरी एवं मोटार बम को निशाना बनाने हेतु विकसित विकसित किया गया है, किया। यह एक
लेजर गाइडेड मिसाइल मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। लेजर गाइडेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, आया समझ? चलिए नेक्स्ट। ठीक है, भारत हमारा जो है बहुत तेज़ी से विकसित हो रहा है। ठीक है, और बहुत तेज रफ्तार से एक विकसित देश बनने की राह पर है। ठीक है, बट भारत के विकसित देश बनने की जो यात्रा है उसमें एक चीज़ बहुत बड़ी बाधक बनी हुई है, वो है हमारे देश का पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, पब्लिक टॉयलेट्स की कमी, अस्पतालों की कमी, स्कूलों की कमी, ये जो कमियां हैं, ठीक है, ये हमारे जो देश की जो ग्रोथ है, वृद्धि है ना, उसको आगे बढ़ने से रोकती हैं। ठीक है, तो सरकार ने फैसला किया है कि भाई ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है देश का, इस पर इन्वेस्ट करने की, इस पर निवेश करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, हाई स्पीड रेल बनाई जाए, बुलेट रेल बनाई जाए, है ना, बहुत सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम है वो किए जाने बाकी हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की इस ज़रूरत को महसूस करते हुए भारत सरकार ने 2024 से लेकर 2030 तक, ठीक है, कितने रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, हाल ही में हाल ही में भारत सरकार ने भारत सरकार ने कितने रुपए 2024 से 2030 के मध्य मध्य भारत के, के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, कितने रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने का लक्ष्य रखा है? तो ये जो रुपए हैं, ये हैं 143 लाख करोड़ रुपए। 143 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, तो 143 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार 2024 से लेकर 2030 के मध्य भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करेगी। ठीक है, चलिए अभी हाल ही में भारत सरकार ने यूनाइटेड नेशन के जेनेवा ऑफिस में, ठीक है, आ, भारत का एक एम्बेसडर अपॉइंट किया है। ठीक है, ये आईएफएस के अधिकारी हैं। इससे पहले ये भारत की जो विदेश मंत्रालय है उसके प्रवक्ता हुआ करते थे। ठीक है, तो कौन से आईएफएस ऑफिसर हैं जिनको हाल ही में भारत सरकार ने अपॉइंट किया है यूनाइटेड नेशन में, है ना, जिनेवा में, एम्बेसडर के पद पर। ठीक है, हाल ही में किस व्यक्ति को भारत सरकार ने
भारत सरकार ने भारत सरकार ने भारत सरकार ने हाल ही में किस व्यक्ति को भारत सरकार ने यूनाइटेड नेशंस में, संयुक्त राष्ट्र लिखते हैं, संयुक्त राष्ट्र जिनेवा में भारत का राजदूत नियुक्त किया है? भारत का राजदूत नियुक्त किया है। नियुक्त किया है, ठीक है। कौन है ये? ठीक है, इनका नाम है अरिंदम बागची। ठीक है, अरिंदम बागची साहब को अपॉइंट किया गया है संयुक्त राष्ट्र जिनेवा में भारत का राजदूत। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसे। चलिए नेक्स्ट। ठीक, नमो भारत नेक्स्ट है हमारा। नमो भारत। अब ये नमो भारत क्या है? नमो भारत, नमो भारत। नमो भारत क्या है कि भारत का एक रीजनल रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, आरआरटीएस सिस्टम है। भारत सरकार का ये प्लान है कि जो भारत की राजधानी दिल्ली है उसे भारत के जो राजधानी है उसके और पास बसे जो बड़े बड़े शहर हैं 250-300 किलोमीटर के एरिया तक के, उनको आरआरटीएस से जोड़ा जाए। ठीक है, रैपिड रीजनल रैपिड ट्रेन सिस्टम के तहत जोड़ा जाए, ताकि मतलब इन शहरों में रहने वाले लोग हैं वो दिल्ली से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकें, दिल्ली उनकी एकदम हाथ में आ जाए, वो अप डाउन कर सके। अगर दिल्ली में किसी को जॉब भी मिल जाती है तो वो अप डाउन कर सके, ऐसी सिचुएशन पैदा करनी है। ठीक है, बाद में इस आरआरटीएस को देश के और भी रीजन्स में क्या करा जाएगा, इंस्टॉल किया जाएगा। तो अभी फिलहाल इसके फेज़ 1 की शुरुआत की गई है। ठीक है, और इसका जो फेज़ 1 है वो शुरू किया गया है दिल्ली से मेरठ के बीच में। ठीक है, तो इसी आरआरटीएस को नाम दिया गया है नमो भारत। नमो भारत मतलब NA फॉर नरेंद्र, MO फॉर मोदी, भारत फॉर भारत, नरेंद्र मोदी भारत, नमो भारत, नरेंद्र, मो फॉर मोदी। ठीक है, तो नमो मोदी, नमो भारत आप समझ गए क्या है। ठीक है, अभी इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, नमो भारत कर दिया गया। पहले से किस नाम से जाना जाता था, रैपिड एक्स के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो कहाँ नमो भारत क्या है, हमारा आरआरटीएस है, रैपिड रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, सॉरी ट्रेन सिस्टम। ठीक है, और दिल्ली से मेरठ के बीच में चलाई गई है। पहले इसका नाम क्या हुआ करता था, रैपिड एक्स हुआ करता था। प्लान क्या है, दिल्ली के जो और पास के शहर हैं उनको क्या करना है, जो ट्रेन सिस्टम है ठीक है उससे जोड़ना है आरआरटीएस के थ्रू। ठीक है, तो समझ में आया नमो भारत क्या होता है। हाँ, नमो भारत क्या है, यह भारत का
पहला, ठीक है, रैपिड ये भारत का पहला रीजनल रेल ट्रेन सिस्टम है। रीजनल रैपिड ट्रेन सिस्टम है, RRTS, रीजनल रैपिड ट्रेन सिस्टम है। ठीक है, इससे पहले रैपिड एक्स के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसकी शुरुआत दिल्ली एवं मेरठ के बीच हुई है। मेरठ के बीच हुई है। ठीक है, चौथा क्या है? यह भारत का पहला क्या है? सेमी हाई स्पीड, ठीक है, सेमी हाई स्पीड RRTS है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसे। ठीक है, यह भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रेन सिस्टम है, RRTS है। इसका पहले नाम क्या हुआ करता था? नमो भारत से पहले रैपिड एक्स के नाम से जाना जाता था। इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? कहाँ हुई है? दिल्ली और मेरठ के बीच में हुई है, और यह भारत का पहला सेमी हाई स्पीड RRTS है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, इंटरनेशनल डेयरी फाउंडेशन, ठीक है, फेडरेशन, सॉरी। ठीक है, तो ये जो फेडरेशन है दुनिया के जितने भी मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, आ, उनका एक समूह है, ठीक है, जो मिल्क प्रोडक्ट के प्राइस वगैरह को तय करते हैं। ठीक है, तो अभी हाल ही में IDF, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड में एक भारतीय को जगह दी गई। कौन है ये भारतीय? ठीक है, हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन के अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन के बोर्ड मेंबर के रूप में चुना गया है। ठीक है, किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन के बोर्ड मेंबर के रूप में चुना गया है? ठीक है, तो इनका नाम है मीनेश शाह। मीनेश शाह साहब को चुना गया है अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन के बोर्ड मेंबर के रूप में। ठीक है, चलिए इसको
नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अभी कुछ राज्यों में नए गवर्नर की नियुक्ति हुई है। ठीक है, उड़ीसा के गवर्नर बदले गए हैं और त्रिपुरा के गवर्नर बदले गए। इन दोनों राज्यों में नई नियुक्तियां की हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है, तो हाल ही में किस व्यक्ति को उड़ीसा का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है? ठीक है, हाल ही में किस व्यक्ति को उड़ीसा का नया गवर्नर चुना गया है? ठीक है, तो कौन है जिन्हें उड़ीसा का नया गवर्नर चुना गया है? ये गवर्नर साहब हैं रघुवर दास। ठीक है, कौन है ये? झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं रघुवर दास। इनको उड़ीसा का नया गवर्नर चुना गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाल ही में किस व्यक्ति को हाल ही में किस व्यक्ति को हाल ही में किस व्यक्ति को त्रिपुरा का नया गवर्नर चुना गया है? नया गवर्नर चुना गया है। ठीक है, किसको चुना गया है? इनका नाम है इंद्रसेना रेड्डी नीलू। इंद्रसेना रेड्डी ठीक है, और ये कौन है? भाजपा के नेता है ना, भाजपा के वरिष्ठ नेता, भाजपा के वरिष्ठ नेता। ठीक है, इनको चुना गया है त्रिपुरा का नया गवर्नर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। प्यूमा, ठीक है, नाम सुना ही होगा आपने। स्पोर्ट बियर और स्पोर्ट गैजेट बनाने वाली एक नामचीन कंपनी है। तो हाल ही में इसने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर चुना है। ठीक है, और एक क्रिकेटर को चुना है।
ठीक है, तो किस क्रिकेटर को चुना गया है? चुना है प्यूमा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को प्यूमा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर चुना है? ठीक है, इनका नाम है मोहम्मद सामी। मोहम्मद शमी को चुना गया है प्यूमा का नया ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। HP लैपटॉप बनाने वाली एक प्रोमिनेंट कंपनी है, तो HP ने अपना नया मैनेजिंग डायरेक्टर चुना है इंडिया में, है ना। और मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ साथ इनको बनाया गया है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो किस महिला को, है ना, HP ने अपना नया मैनेजिंग डायरेक्टर और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट चुना है इंडिया के लिए? हाल ही में किसे हाल ही में किसे HP द्वारा भारत का मैनेजिंग डायरेक्टर एवं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है? सीनियर वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है। ठीक है, क्या नाम है इनका? इप्सिता दास गुप्ता। इप्सिता दास गुप्ता को मैनेजिंग डायरेक्टर चुना गया है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है HP द्वारा इंडिया के लिए। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट। अभी हाल ही में शुरू होने जा रहे हैं एशियन पैरालंपिक गेम्स। ठीक है,
तो ये कहाँ होने जा रहे हैं एशियन पैरालंपिक्स गेम, ठीक है। इंडियन जो कंटिजेंट है, इंडिया के जो खिलाड़ी हैं वो भी पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, तो किस जगह पे होने वाला है? हाल ही में किस स्थान पर किस स्थान पर हाल ही में किस स्थान पर एशियन पैरा गेम्स का शुभारंभ किया गया है, ठीक है। किस स्थान पर एशियन पैरा गेम्स का शुभारंभ किया गया है? तो इसका नाम है हांगझो। हांगझो चीन। हांगझो चीन, ठीक है। हांगझो चीन में एशियन पैरा गेम्स का जो है अभी हाल ही में शुभारंभ किया गया है। चलिए नेक्स्ट, ई प्रिक्स है ना, और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ठीक है, उनकी जो रेस है उसको किस नाम से जाना जाता है? ई प्रिक्स। तो ई प्रिक्स 2024 का आयोजन भारत के किस देश में, भारत के किस शहर में होने वाला है? ठीक है, हाल ही में भारत के किस शहर में वर्ष 2024 में ई प्रिक्स का आयोजन करने की घोषणा हुई है, घोषणा हुई है, ठीक है। क्या नाम है इनका? हैदराबाद, ठीक है। हैदराबाद कहाँ पे है? ये तेलंगाना में, ठीक है। हैदराबाद तेलंगाना में है, जहाँ पे ई प्रिक्स 2024 का जो आयोजन है वो किया जाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कतर मास्टर्स। कतर मास्टर्स 2023, ठीक है। विजेता, उपविजेता, ठीक है। मेजबान की, होस्ट की जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नाम आगे लगा हुआ है कतर मास्टर, यानी कि कतर में हुआ है। किससे रिलेटेड है ये, किस खेल से रिलेटेड है? ये रिलेटेड है चेस से, ठीक है। विजेता कौन है? कार्तिकेयन मुरली, ठीक है। और उपविजेता कौन है? उपविजेता कौन है इसके? मैग्नस कार्लसन, कार्लसन, ठीक है। मैग्नस कार्लसन। विजेता कौन है? कार्तिकेयन मुरली। और उपविजेता कौन है ना, मैग्नस कार्लसन, ठीक है। कार्तिकेयन मुरली ने हरा दिया किसको? दुनिया का नंबर 1 जो प्लेयर है मैग्नस कार्लसन, उसको, ठीक है। तो पार्ट 1 में हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। पार्ट 2 हम इसका लेके आएंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तो आज के इस सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और
अच्छी आदतें पालिए, है ना, व्यायाम वगैरह करिए, योगा प्राणायाम जो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और दिमाग तंदुरुस्त रहता है वैसा करने से, और पढ़ाई में ज़्यादा कंसंट्रेशन बनता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।